नमस्ते। हिंदी साहित्य कक्षा 7 फूल और कांटा उपाध्याय जी का है। हरिऔध जी इन्होंने लिखा है, जिस तरह फूल अपनी सुंदरता में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों से मधुर व्यवहार करना चाहिए और सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कांटों की तरह चुभने वाले लोग जग से सदा तिरस्कार ही पाते। कविता इस प्रकार है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बहीं, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पुनः कविता इस प्रकार है जन्म लेते जगह एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। प्रस्तुत दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा है, कौन एक जैसा जन्म लेता है। प्रश्न नंबर चौथा है, किस पर चांद अपना प्रकाश फैलाता है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, मेह का क्या अर्थ है। अगला इसका भावार्थ इस प्रकार लिखना है। कवि के अनुसार कवि कहता है, फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पर, एक ही ज़मीन पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे में निवास करते हैं। पौधे में दोनों का पालन पोषण बराबर होता है। पौधे की डालें बढ़ती रहती हैं, कांटे का स्वरूप बढ़ता रहता है। जब रात होती है, चंद्रमा का प्रकाश भी दोनों पर समान पड़ता है। फूल और कांटे पर जब वर्षा होती है, दोनों पर पानी की बरसात भी एक जैसी होती है। जब सूर्य की किरण निकलती है तो सूर्य की किरण भी उन पर एक जैसी पड़ती है। पर हवाएं जब चलती हैं, हवाएं भी एक साथ उन पर रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा व्यवस्था जो है, जो देखा जाता है कि उन दोनों के ढंग अलग अलग होते हैं। फूल सुकोमल और आर्य के रूप में माना जाता है, कांटा दुष्ट और अनार्य के रूप में आता है। इसी तरीके से इसमें से एक पंक्ति इसकी मिलती जुलती और है, जो इस प्रकार है। रहीम दास जी कहते हैं, कैसे निभय बेर केर को संग, वो तो आपन रस डोलत बाके फाटा तंग। रहीम दास जी का दोहा इसके अनुसार बिल्कुल सटीक निकलता है कि बेर और केला का साथ कभी एक जैसा नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से केला और बेर का पेड़ एक ही जगह था। नज़दीक होने के कारण केले ने भी अपना स्वरूप बढ़ाया, बेरी के पेड़ ने भी बढ़ाया। परिणाम क्या हुआ, जब हवा चली तो केले के अंग फटने लगे, बेरी को तो मज़ा आने लगा। इस तरह दुष्ट और सज्जन लोग दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब प्रश्न संख्या 87 में इस प्रकार है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौरा को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कहा है कि वास्तव में जो एक बार कविता पुनः बच्चे लिखेंगे और याद भी करेंगे,
छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वरवसन। प्यारे डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिलाता। विद्यार्थी इसे लिखेंगे और याद भी करेंगे।